बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज नैब तोशाखाना केस में भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत और साथ में मजमूई तौर पे दोनों का जुर्माना 1,50,00,000 के लगभग कर दिया गया है। ये भी वैसे ही केस है जैसा कि उसमें इसी तरह सज़ा सुनाई गई है, इसी तरह इसका भी फ़ैसला हुआ है। जैसे कि कल हमने देखा कि साइफ़र का फ़ैसला कैसे हुआ, ना उसमें दलाइल देने की इजाज़त दी गई, ना जरह करने की इजाज़त दी गई, और यहाँ तक कि इमरान खान का इसमें बयान भी 342 के तहत जो बयान होता है वो भी कलमबंद नहीं हुआ। और जज बशीर साहब जल्दी में थे, जैसे कि जज अब्दुल हसना साहब जल्दी में थे और सज़ा सुनाकर चल दिए। अब साइफ़र केस में जो कुछ भी हुआ उसकी समाअत पहले तो जैसे होती है ना डेली पेजेस पे रोज़ाना की बुनियाद पर होने लगी, और फिर अचानक उन सबको इतनी जल्दी हुई कि दिन रात की बेसिस पे अदालतें लगना शुरू हो गई और साइफ़र केस का कल फैसला कर दिया गया जैसे एक्सपेक्ट था, बहुत मुतवक्का था। इसी तरह आज नैब तोशाखाना केस का भी फैसला मुतवक्का था। उनकी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुतवक्का थी और ये बात कहा जा रहा था कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, और अभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी बुशरा बीबी ने खुद पेश कर दी है। और पहली दफ़ा, इससे पहले कभी हमने बुशरा बीबी का कोई बयान कुछ नहीं सुना, लेकिन पहली दफ़ा बुशरा बीबी ने कहा है कि मैं इमरान खान के लिए कमज़ोरी नहीं बनूंगी। यानी कि चलने वालों की ये चाल भी नाकाम हो गई कि माँ बहनों और बेटियों के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाए, लेकिन वो भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि मैं किसी भी किस्म में कि उसकी कमज़ोरी नहीं बनूंगी या प्रेशर में नहीं आऊंगी। अगर आप देखें कि इसमें भी जज बशीर ने क्या किया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम सज़ा दी गई है और इसमें अपील नहीं होती, लेकिन अपील क्यों होगी और किस बेसिस में ये जो है ट्रायल कल अदम हो सकता है, वो वही पॉइंट्स हैं जो कि साइफ़र केस के थे। पहला पॉइंट यही कि जरह की इजाज़त नहीं दी गई, दूसरा दलाइल देने की इजाज़त नहीं दी गई, तीसरा इमरान खान का बयान कलमबंद नहीं किया गया। जब इमरान खान जेल में कमरा अदालत में आए तो जज बशीर ने कहा कि जो सवालनामे हैं वो दिखाएं, तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ हाज़िरी लगवाने आए हैं, क्योंकि मुझे हाज़िरी लगवाने के लिए बुलाया गया है। वो जेल में है, वो कमरे में है, वो जब मेरे वकला आएंगे तो मैं उनके थ्रू आपको प्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन जज और ये कहकर इमरान खान वापस चले गए, लेकिन जज बशीर से इतना हौसला नहीं था क्योंकि लिखा हुआ फ़ैसला आया हुआ था। उन्होंने फ़ैसला पढ़ा और चले गए। अब आप देखिए जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले होते हैं, ये जो ये कंडक्ट और प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनका मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि उनके जो फ़ैसले होते हैं ना वो उसी वक्त देना होता है। मतलब ये एक लॉ है, ये आर्टिकल है जो कहता है कि जी आपने जब आप अनाउंस करते हैं फ़ैसला, तो उससे पहले फ़ैसला लिखा जाना चाहिए। लेकिन साइफ़र केस का रिटन फ़ैसला अभी तक मौसूल नहीं हुआ था, और जब तक आपको पता है कि मौसूल ना हो तो फिर अपील में आप क्या डालोगे, क्या लिखोगे। लेकिन असूली तौर पे फ़ैसला उसी वक्त जब सुनाया जाता है उसी वक्त दे दिया जाता है, लेकिन साइफ़र केस का फ़ैसला रिटन फ़ैसला नहीं दिया गया था। अब काफ़ी सारे आपको पता है, जिस तरह मैंने कल बताया कि इंटरनेशनल मीडिया बोल रहे थे और हर कोई बात कर रहा था इस बारे में। तो ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है, उन्होंने भी लिखा है कि हमने इस पर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, और जो चीज़ हमारे सामने आई है वो मैं आपको पढ़ के उनका सुनाना चाह रही हूँ। कि वो कहते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उनकी वर्डिंग सुनाती हूँ कि आर फाइंडिंग्स रिवील अ डिस्टर्बिंग डिसरिगार्ड फॉर अ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड ड्यू प्रिंसिपल। यानी कि इंसाफ के बुनियादी तकाजे ही इस केस में पूरे नहीं हुए साइफर में, और यही केस नैब तोशाखाना में भी यही है कि इंसाफ के जो बुनियादी तकाजे होते हैं, जो भी किसी भी एक मुलजिम का एक बेसिक राइट होता है, वही उसको नहीं दिया गया है। आगे वो लिखते हैं, वी नोट विद डीप कंसर्न द लैक ऑफ बेसिक प्रोसीजरल सेफगार्ड in their trials, the denial of access to their chosen legal counsel, the closure of the trial to the public, and the prohibition of cross-examination of prosecution witness are flagrant violations of rights enshrined in international law, including the right to a fair trial.
एंड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये जी उनकी है। और इसके अलावा भी उन्होंने लिखा गया है, उन्होंने कहा है कि जो भी चार्जशीट इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ चार्ज किए वो एग्जैजुरेटेड है। और इसी तरह अब नैब तोशाखाना केस में भी जो कुछ भी चार्जशीट है वो एग्जैजुरेटेड है। और दूसरी बात ये कि अगर आप नैब तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई है और 14 साल की सज़ा सुनाई, तो जिन्होंने BMW लिए हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ निकलवाई हैं, जिन्होंने हीरो के हार लिए हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? उनको तो फिर सजाए मौत या उम्र कैद होगी, क्योंकि उनकी जो है कीमत उस वक्त तो गाड़ियां अलाउ भी नहीं थी। ये तो मैंने छोटी सी चीज़ बताई। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा तोशाखाना लिस्ट में कि कितनी लंबी लिस्ट है कि किसने क्या क्या रिसीव किया, तो फिर उन सबको कटहरे में लाया जाए और उन सब की मालियत जो है वो इस घड़ी की मालियत से कहीं ज़्यादा है। और शायद कुछ आइटम तो उस वक्त अलाउ ही नहीं थे जो तोशाखाना से निकाले गए। तो फिर इन रेगुलरिटीज़ में तो मेरे ख्याल से उम्र कैद से कम की सज़ा उन सबको नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। तो देखते हैं उनका केस कब आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनके केस की तो डेट सी मार्च अप्रैल में जाकर हो रही है। फिर उनको उसके बाद जो है उनको प्रोटोकॉल्स भी मिल रहे हैं। और आपने ये देखा है कि जैसे ही सज़ा अनाउंस हुई, पूरे एक मीडिया में एक आप कह लें कि नैरेटिव बिल्डअप होने लगा कि जी अब इमरान खान का जो वोटर है वो स्विंग वोटर होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसको छोड़ जाएगा, वो अपना मफाद देखेगा। सोहेल वड़ाई साहब ने ऐसा कुछ कहा था। तो सोहेल वड़ाई साहब, वोटर का मफाद क्या होता है? वोटर का मफाद होता है सेहत, तालीम, ये कोई इंडिविजुअल मफाद नहीं होता। वोटर का मफाद इज्तिमाई मफाद होता है, पूरी कौम का मफाद होता है। तो वो एक सिंगल पर्सन का नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आपका वोटर इतना बाशऊर है कि उसको आप गाइड नहीं कर सकते। वो अब स्विंग नहीं होगा, वो बड़ा डिटर्मिन्ड है, वो बड़ा जिसे कहते हैं अपने सोच में जो है बड़ा उसको वाजिया है उसकी सोच के उसने क्या करना है, वो पुख्ता है, उसके इरादे पुख्ता हैं कि उसने किसको वोट डालना है। जिस तरह आप उसका माइंड प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसका माइंड प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि उसने वोटिंग डे वाले दिन जाकर क्या करना है। तो ये अभी एक फिजा कायम कर दी गई है कि उसके वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया जाए, उसके वोटर्स को गुमराह कर दिया जाए, क्योंकि जो उनका पहला वाला प्लान था कि जब सज़ा होगी और इस तरह सज़ा दी जाएगी तो लोग निकलेंगे, लेकिन लोग नहीं निकले, वो काम रहे, वो पुरअमन रहे और उन्होंने अपना फोकस इलेक्शन में रखा। तो वो एक प्लानिंग जो है अनसक्सेसफुल हुई। अब इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम सज़ा अनाउंस की है 14 साल, जबकि होती नहीं है इस तरह के केसेस में, इतनी मैक्सिमम पे नहीं जाते। लेकिन जज बशीर साहब ने कहा कि मैं अब इस दफ़ा तो बस मेरा आखिरी टेन्योर है, मार्च में मैंने वैसे ही रिटायर हो जाना है, तो बस जब मैंने भागना ही है तो फिर मैं कुछ करके भागूंगा। तो उन्होंने मैक्सिमम सज़ा अनाउंस की है और तमाम कानून को बलाए ताक रख कर ये मैक्सिमम सज़ा अनाउंस की गई है। और ताकि फिर और उनकी बेगम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया तो आके फिर लोगों को चलाया जाए। लेकिन बात यही है कि लोगों को इमरान खान का एक मैसेज आया हुआ है। और आपने देखा होगा जो इमरान खान के फॉलोवर्स हैं या जो वोटर्स हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली इमरान खान को फॉलो करते हैं। अगर इमरान खान दिन को रात कहे तो वो फिर वो रात ही कहेंगे, चाहे पूरी मीडिया हाउसेस जो भी बयानियाँ लेकर सामने आ जाए। तो बात ये है कि अगर इमरान खान ने कहा है कि फोकस 8 फरवरी को रखना है, तो आप देखिएगा कि वोटर का फोकस 8 फरवरी को होगा। और वो जो पोलिंग बूथ में तैयार होकर आएगा उसको उस वक्त कैंप ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले होता था कि जो वोटर आता है वो कंफ्यूज होता है कि जी हमने कौन से पोलिंग बूथ में जाना है, हमारा सिलसिला नंबर क्या है, हमारा ब्लॉक कोड क्या है। लेकिन जब इमरान खान का वोटर आएगा ना, वो प्रिपेयर होकर आएगा, उसको पता होगा कि मेरा ब्लॉक कोड ये है, मेरा पोलिंग बूथ ये है, मेरा सिलसिला नंबर ये है, वो जाएगा और वोट कास्ट करके आ जाएगा। तो वो इतना वेल प्रिपेयर्ड है इस दफ़ा। लेकिन देखते हैं अब आगे का सिनेरियो यही है कि हाईकोर्ट में अपील में जाएगा, जैसा मैंने कल समझाया था, सिंगल बेंच बनेगा। अगर उसने कलअदम नहीं करता, जो कि मतलब अगर ये सज़ा पर ट्रायल स्टार्ट नहीं होता तो फुल बेंच भी बन सकता है। अब ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर साहब क्या करते हैं। अभी तो बॉल आमिर साहब में, और आमिर साहब तो फैसला महफूज रखने में वैसे ही बहुत माहिर हैं। उन्होंने पता नहीं कितने कितने अरसे तक फैसला महफूज रखा है। और एक फैसला ये भी उन्होंने महफूज रखा था जो अभी सुनाया कि जी जो जेल में ट्रायल हो रही है उसको रोका जाए, कलअदम करार दिया जाए। लेकिन उन्होंने आज फैसला सुनाया नहीं जी, ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रही है, इसमें कोई भी कानूनी रुकावट नहीं है, ये बिल्कुल ट्रायल सही हो रही है। तो भाई अब तो फैसला भी हो गया, तो तब जाकर उन्होंने ये वाला फैसला सुनाया। तो वो फैसले महफूज रखकर ना टाइमिंग्स देखकर फिर फैसला अनाउंस करते हैं। तो अब देखते हैं कि कोर्ट सारी की सारी आमिर फारूक के बॉल सारी की सारी आमिर फारूक के कोर्ट में, और आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, जबकि उनकी हिस्ट्री ऑलरेडी सबके सामने मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।